हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट फॉर्म के ऊपर। जी हां, आज जानेंगे स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट में फॉर्म कैसे यूज करते हैं, कैसे फॉर्म सबमिट करते हैं और कैसे उनकी वैल्यू गेट करते हैं, और जानेंगे वैलिडेशन भी, फॉर्म कैसे फॉर्म पे वैलिडेशन लगाते हैं। तो सारी चीजें करेंगे प्रैक्टिकल। चलते हैं अपनी कोड स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने कोड स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे ओपन हो रखा है। ऑलरेडी मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसका नाम है app.js कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट है, और उसमें मैंने बनाया है एक HTML फॉर्म। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने HTML फॉर्म बनाया है। आपको HTML आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो आप मेरा जो HTML का फुल ट्यूटोरियल है वो भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ से HTML सीख सकते हैं। एक ओवरव्यू देना चाहूँगा HTML फॉर्म के ऊपर। ये मैंने एक HTML फॉर्म बनाया है। यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड लिखे हैं, बेसिक से यूजर रिलेटेड कुछ फील्ड हैं। इनकी मैं आपको आउटपुट भी दिखाता हूँ। ये है ब्राउज़र पे कुछ इस तरीके से मेरा फॉर्म दिखता है, थोड़ा सा स्टाइलिश है। मैंने इसको शैडो शुडो भी देख रखी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास है नेम, एज, एड्रेस, सिटी है, जेंडर है, कुछ मैसेजेस हैं और एक कंफर्मेशन के लिए चेक बॉक्स है। तो ये मैंने एक बेसिक सा फॉर्म ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर। और इसमें जो आपको बताना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर हैं जो फॉर्म में होनी चाहिए या उनके फील्ड्स में, फील्ड के एलिमेंट्स में होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए हमारी फ्रेंड्स नेम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक फील्ड ले रखा है जिसका नाम है नेम, और अगेन मैंने जो टेक्स्ट फील्ड बनाया उसका नाम भी मैंने नेम इक्वल टू नेम लिखा है। तो नेम एट्रीब्यूट ऑलवेज होना चाहिए आपके फॉर्म के एलिमेंट्स के अंदर। आप देख सकते हैं कि हर फॉर्म के फील्ड में मैंने नेम एट्रीब्यूट लिखा हुआ है और उसे एक यूनिक वैल्यू असाइन की है। सिटी में भी देख सकते हैं, सिर्फ जेंडर को छोड़ के बाकी सब में वैल्यू यूनिक है। अगर आप देखोगे ये मैसेजेस है, इसमें मैंने अबाउट लिखा हुआ है। तो ये हमारा चेक बॉक्स है, इसमें भी हमने नेम लिखा हुआ है और मैंने इसमें आईडी भी लिखी हुई है। अब आईडी का क्या रोल है यहाँ पे, तो आईडी का रोल है, अगर आपको एचटीएमएल आती है तो आपको पता होगा। लेवल जब हम लिखते हैं तो उसमें होता है 4 एट्रीब्यूट, और जिस 4 एट्रीब्यूट में आप जो वैल्यू देते हैं वो वैल्यू होती है इस आइडेंटिफायर की, ताकि आप जब भी यहाँ पे क्लिक करो तो ये वाला एक्शन ऑटोमेटिकली चले। अगर आप देख सकते हो, अगर मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं रेडियो बटन पे भी क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ से करता हूँ तो ऑटोमेटिकली चेक्ड हो रहा है, यहाँ से करता हूँ तब भी चेक्ड हो रहा है। तो ये सारा कमाल है लेबल का और इस 4 एट्रीब्यूट का। उसके बाद आ जाते हैं हम रेडियो बटन पे। रेडियो बटन पे मैंने सेम नेम इसलिए दे रखे हैं फ्रेंड्स क्योंकि रेडियो बटन अपने आप को एक एरे कह लो या एक मल्टीपल, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइस नहीं होती, यानी कि एक ही वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है, उस केस में हम लेते हैं रेडियो बटन। और उस रेडियो बटन का नेम हमेशा होता है सेम, क्योंकि उन दोनों में से या 3 या 4 रेडियो बटन में से हमको एक सिलेक्ट करवाना होता है, तो इसलिए हम ये नेम है वो हमें सेम देना पड़ता है। तो ये तो था फॉर्म का ओवरव्यू, और अब हम यूज़ करेंगे कि रिएक्ट जेएस में फॉर्म कैसे करते हैं यूज, कैसे उसकी वैल्यू यूज़ करते हैं और कैसे उस पर वैलिडेशन लगा देंगे। तो अगर मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फॉर्म ओपन है। अब मैं करता हूँ इसको सबमिट। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं ब्राउज़र की जो एड्रेस बार है वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हमें पोस्ट हो गई हैं और वो कुछ क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू जा रही हैं। तो रिएक्ट में कुछ इस तरीके से नहीं होता, मतलब कि अगर आपको वैल्यू सबमिट करनी है तो वो आप ऐसे, आपका फॉर्म है वो रीलोड नहीं होना चाहिए। वो सारी की सारी वैल्यू आप एपीआई के थ्रू या जेक्स के थ्रू पास करते हो सर्वर को। तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी रीलोड नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, बट साइलेंटली वो परफॉर्म हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें भी कुछ इस तरीके से ही सबमिट करवाना होगा अपना फॉर्म।
तो आइए चलते हैं कि कैसे करेंगे वो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके लिए हमें करना पड़ेगा जो कि सबमिट है हमारे पास फॉर्म है, तो उसका एक इवेंट होता है। इवेंट के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी मैं आपको इवेंट वन हैंडलिंग बता चुका हूँ रिएक्ट में, आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, फॉर्म पे लगाते हैं हम। इससे पहले एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे आप देखते हो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, क्योंकि जो आपका जो ये टाइप है इसकी, इस बटन की, वो है सबमिट। अगर मैं इसको कर देता हूँ बटन, तो ये बिल्कुल भी सबमिट नहीं होगा। इस पर क्लिक हो रहा है पर ये सबमिट नहीं हो रहा। तो सबमिट जो टाइप है वो ऑटोमेटिकली फॉर्म को सबमिट करती है। तो अब हमें इस सबमिट को रोकना है या उसे किसी एक्शन पे भेजना है। तो उसके लिए हमें एक इवेंट होता है हमारे पास फॉर्म में, वो होता है ऑन सबमिट। तो ऑन सबमिट हम लिखते हैं और यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं, हैंडल सबमिट। एक हमने मेथड बनाया हैंडल सबमिट, और हम यहाँ पे एक मेथड लेते हैं हैंडल सबमिट और इसको बनाते हैं हम एक एरो फंक्शन, और कुछ इस तरीके से इसे लिखते हैं हम। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अलर्ट कर लेते हैं टेस्ट, और अब यहाँ पे चलते हैं देखते हैं क्या करता है। जैसे मैंने क्लिक किया ये हमारा जो अलर्ट हमने लिखा था वो पॉपुलेट हो चुका है। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ अगेन ये सबमिट हो रहा है। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो यहाँ पे देखिए, तो ये अगेन सबमिट हो रहा है। अब मुझे इसको रोकना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इवेंट। इवेंट मैंने लिखा और उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और ये एक मेथड होता है इवेंट के अंदर प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्या करेगा, हमारे इस फॉर्म को सबमिट होने से रोकेगा। अब चलते हैं ब्राउज़र पे, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट हमारा पॉपुलेट हो चुका है। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये फॉर्म हमारा स्टिल यहीं पे है। तो हमारा फॉर्म रुक चुका है, यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। तो इसको हटा देते हैं और अब करते हैं आगे की फॉर्म की वैल्यू हम कैसे गेट करेंगे। तो फॉर्म की वैल्यू गेट करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनानी पड़ेगी एक स्टेट, यानी कि हम फील्ड की एक स्टेट बनाते हैं, लिखते हैं कॉस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फील्ड्स। फील्ड्स मैंने लिखा, और सेट फील्ड्स मैं एक और मेथड बनाता हूँ यूज स्टेट यूज करके। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिएक्ट यूज स्टेट। आप डायरेक्टली इसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं रिएक्ट के साथ ऊपर, बट मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे इसे ऐसे ही यूज कर रहा हूँ। तो ये मैंने कर दिया है, इसको यूज स्टेट सेट कर दिया है। इसको बना लेते हैं हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको यूज स्टेट कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें एक मेथड बनाना है जिसका नाम रखेंगे हम कॉस्ट हैंडल चेंज, और इस मेथड में अगेन हम फिर इवेंट लिखेंगे। इसको भी हम एरो फंक्शन बनाएंगे। ये हमारा मेथड चल पड़ा है, बन गया है। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करेंगे हम कॉपी, और यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट है चेंज। इस इवेंट में भी अगेन हम ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने फॉर्म के केस में किया। सबमिट पे हमने हैंडल सबमिट कॉल किया, तो हर इवेंट के ऑन चेंज पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही इवेंट पास करेंगे ऑन चेंज पे। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, अभी फर्स्ट वाले पे ही लगा के देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं यहाँ पे, और अब इसे देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। फिलहाल के लिए इसको कर देते हैं कमेंट। तो चलते हैं ब्राउज़र पे और इसको करते हैं इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट किया हमने। तो अब देखते हैं इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, कोई इम्पैक्ट नहीं। अब यहाँ पे लिखता हूँ नेम रवि। तो आप देख सकते हैं जितनी बार मैं टाइप कर रहा हूँ उतनी बार ये मेरा चेंज वाला इवेंट फायर हो रहा है यहाँ पे।
8 टाइम ये फायर हुआ है। तो वापस चलते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल ओके चल रहा है हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। हम वापस करते हैं इसको, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रवि। तो आप देख सकते हैं 4 बार चला और लास्ट में हमें वैल्यू मिलेगी रवि। तो परफेक्टली ये चल रहा है हमारा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको करेंगे अनकमेंट और फील्ड्स ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे सेट फील्ड। अब सेट फील्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेट फील्ड और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे राउंड ब्रैकेट। अब राउंड ब्रैकेट लिखा है, इसके अंदर करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस के अंदर अगर मुझे इसकी वैल्यूज पास करनी हुई या सेट करनी हुई, तो जैसे मान लो मैंने नेम कर दिया और अब नेम में मेरी वैल्यू पास होके आ रही है ऐसे, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। और अब ये फील्ड है हमारा, इसे मैं कुछ यहाँ पे सबसे नीचे करवा लेता हूँ प्रिंट। यहाँ पे हम इसे करवा लेते हैं प्रिंट। तो इसको इस तरीके से करवाते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करवा के, ताकि अच्छा सा हमें क्लियर हो जाए। और इसको हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं ताकि सारा फॉर्म हमारा दिख जाए। तो ये हो गया। अब जैसे ही मैंने इस पर लिखा रविंदर, तो आप देख सकते हैं कि रविंदर यहाँ पे वैल्यू आ गई है, ठीक है। बट यहाँ पे एक लोचा है। वो लोचा क्या है कि ये तो हमने फिक्स कर दिया नेम, तो ठीक है। अब ऐसे ही मैं इसको फिक्स करूंगा, मान लो मैं दूसरा लिख देता हूँ यहाँ पे एज। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। रविंदर आया, बट आप देख सकते हैं कि जहाँ पे नेम आना था उसके बाद वो एज लग गया, क्योंकि उसने वो स्टेट थी वो स्वैप कर दी हमारी। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी गड़बड़ हो गई चीज़। अब इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ कि वो अपेंड हो चीज़, मतलब वो अलग अलग से हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ एज में भी मैं ऑन चेंज कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ जब मैं नेम में कुछ लिखूँ तो नेम वाली वैल्यू सेट हो, और जब एज में कुछ लिखूँ तो एज की वैल्यू सेट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो ये नेम है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा कुछ ऐसे। यहाँ पे हम सेम यही चीज़ लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट, और टारगेट वैल्यू की जगह हो जाएगा हमारा नेम। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। तो अब मैं नेम लिख रहा हूँ, तो नेम में कुछ लिखा तो नेम आ गया। अब मैं क्या करता हूँ एज में कुछ लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ 35। तो एज वाली सेट होगी। बट अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि मैं चाहता हूँ कि नेम भी हमारा स्टिल एज इट इज़ यहाँ रहे और एज भी, और जैसे जैसे मैं फील्ड आगे बढ़ाता जाऊँ तो वो फील्ड स्वैप होने की बजाय अपेंड होने लग जाएं उस जेसन में, यानी कि उस स्टेट में। तो उसको मैनिपुलेट, उसको होल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल्ड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा जो जावास्क्रिप्ट का एक ऑपरेटर होता है जो कि ES6 की देन है, वो है स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं उसको। वो स्प्रेड ऑपरेटर यूज होता है 3 डॉट के साथ, 1 2 एंड 3। जैसे ही मैंने 3 लिखा और जो मेरा स्टेट थी यानी कि फील्ड्स वो मैंने लिख दी, तो अब इसमें जो भी इसकी पुरानी वैल्यूज़ होंगी वो इस वैल्यू के साथ और प्लस इस वाली वैल्यू के साथ अपेंड होंगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉमा। तो ये हमारा पुराना एरे रिटर्न कर रहा है और ये सॉरी ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर रहा है, और प्लस इसमें न्यू ऑब्जेक्ट अपेंड हो रहा है। अगर वो ऑब्जेक्ट ही की किसी के साथ मैच होती है जो ऑलरेडी इस वाले टारगेट में है तो वो उसकी वैल्यू स्वैप कर देगा। तो अब देखते हैं इसका चेंज। तो यहाँ पे था रविंदर मेरे पास बिल्कुल ओके है, रविंदर परफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे था मेरे पास 35, तो आप देख सकते हैं रविंदर भी आ गया, एज भी आ गई रविंदर की 35। ऐसे ही एड्रेस है, सिटी है और सारा है। तो अब हमें क्या करना, क्या पड़ेगा, हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट कॉपी करना है इस पोर्शन को और जस्ट करना है पेस्ट। यहाँ पे भी जस्ट हमें करना है पेस्ट।
यहाँ पे भी हमें पेस्ट करना है, पेस्ट करना है, यहाँ पे भी हमें करना है पेस्ट, और यहाँ पे भी हमें करना है पेस्ट। अब सबमिट में हमें कुछ नहीं चाहिए, यानी कि हमें वैल्यू नहीं चाहिए फॉर्म की, हमने नहीं सबमिट करवानी, तो यहाँ पे ऑन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमने सब में लगा दिया है हैंडल चेंज वाला मेथड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फॉर्म भी हो गया है सबमिट, और प्रिवेंट कर दिया हमने डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं हैंडल में वो सेट फील्ड, ताकि सारे फील्ड मिल जाए हमें रिएक्ट की स्टेट में। तो चलते हैं स्क्रीन पे और अब देखते हैं यहाँ पे कमाल। रविंदर लिखा मैंने, एज 35 लिखी, एड्रेस मैं लिख देता हूँ पंचकुला। ठीक है, मैं सिटी भी यहाँ पे पंचकुला सेलेक्ट कर देता हूँ, पीकेएल मैंने शॉर्ट रखी हुई है। जेंडर मैं कर देता हूँ मेल। मेल आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल आ गया है। यहाँ पे कुछ मैसेज लिख लेता हूँ, आई एम ए फुल स्टैक डेवलपर। ये मैंने मैसेज लिखा है, मैसेज भी आपको दिख रहा होगा, पूरा का पूरा मैसेज आपको दिख रहा है। और यहाँ पे लास्ट में मैं कर देता हूँ यस कंफर्म, तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास ऑन आ गई है कंफर्म की। तो इस सारे के सारी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जेसन में मिल गई है, जो कि मेरे ऑन चेंज पे मिल गई है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ फुल नेम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल नेम चेंज हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ चंडीगढ़, तो आप देख सकते हैं CSD आ गया। अगेन मैं इसको पंचकुला कर देता हूँ, PKL आ गया। तो ये सारी की सारी अपडेट हो रही हैं क्योंकि स्टेट में मैनिपुलेशन हो रहा है। और अब हमें ये ही वैल्यू चाहिए सबमिट पे, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हम कंसोल करवा के देख लेते हैं इसको। तो हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और मैं जस्ट फील्ड लेता हूँ, और यहाँ पे हम देखते हैं कंसोल में अगेन कि क्या करता है ये। तो जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया तो अभी ब्लैंक है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट। रविंद्र 35 पंचकुला, सिटी पंचकुला, मेल, आई एम ए फुल स्टैक डेवलपर, ये मैंने लिखा और ये कंफर्म करता हूँ और ओके किया। और आप साथ के साथ देख सकते हैं सारी की सारी वैल्यू मेरे पास मिल गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वैल्यू मिल गई फ्रेंड्स, और इस वैल्यू को जो भी आपके आगे API आपने कॉल करनी है या जिस भी मेथड को ये पास करना है, तो आप कोड लिखिए और जस्ट फील्ड पास कर दीजिए उसमें, और आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी वहाँ पे। तो ये था हमारे फॉर्म का कमाल, और ऐसे यूज़ करते हैं हम फ्रेंड्स फॉर्म को रिएक्ट जेएस में। अगर आपने कस्टम फॉर्म या नेचुरल फॉर्म यूज़ करने हैं HTML के, तो इस तरीके से यूज़ होते हैं। और अब हम करते हैं एरर हैंडलिंग सॉरी, कि इस पे कुछ वैलिडेशन लगानी है तो वो किस तरीके से होंगी, तो वो करते हैं आगे। करते हैं स्टार्ट वैलिडेशन के ऊपर। तो वैलिडेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसके लिए भी हमें एक मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं वैलिडेट का। वैलिडेट मैंने एक मेथड बनाया, उसको भी हम कुछ इस तरीके से ही बना लेते हैं, एरो फंक्शन बना लेते हैं इसको भी। तो वैलिडेट हमने मेथड बनाया, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी करवा लेते हैं कंसोल। कंसोल करवाया इसको, यहाँ पे भी लिख देते हैं इसके अंदर वैलिडेट। और ये वैलिडेट मेथड हमारा होगा कॉल यहाँ से, क्योंकि जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे ये कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कॉल कर लेते हैं फिलहाल अभी के लिए। तो अब चलते हैं यहाँ पे वापस और करते हैं इसको इंस्पेक्ट। और हमने इसको इंस्पेक्ट किया फ्रेंड्स, और जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हमारे पास वैलिडेट। तो वैलिडेट आपको दिख रहा है। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे जाते हैं वापस, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं रूल। तो रूल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, कॉपी करते हैं स्टेट को
और जहाँ पे हमने लिखा फील्ड्स वहाँ पे हम लिख देते हैं एरर्स, और यहाँ पे सेट फील्ड की जगह हम लिख लेते हैं सेट एरर्स। एरर्स। तो ये हमारी एक और स्टेट बन गई है सेट एरर्स की, और अब इसमें हम सेट करेंगे एरर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखते हैं इफ कंडीशन, और यहाँ पे हम लिखते हैं एरर्स, सॉरी फील्ड्स डॉट नेम, ऐसे कुछ कि फील्ड्स डॉट नेम अगर नहीं है तो क्या करें, ये कर दे हमें एक एरर सेट, और उसके अंदर लिख दे नेम, और यहाँ पे मैसेज कर लेते हैं प्लीज एंटर द नेम। तो ये हमने एक सेट कर दिया एरर, और इस एरर को करवा लेते हैं प्रिंट। यहाँ पे चलते हैं वापस। तो आपने देखा जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें दिखा रहा है यहाँ पे प्लीज एंटर द नेम, बट अगर मैं इसको रीलोड करूँ और क्लिक करूँ तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सेकंड टाइम में हमारे पास ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ तो आप देखते हैं ये क्या करता है। एंटर किया, वैल्यू है हमारे पास, अगेन इसने मैसेज हमारा दिखाया क्योंकि पहले ये मैसेज आया और बाद में वैल्यू सेट हुई है। क्लिक किया, फिर दिखा रहा है, फिर दिखा रहा है। तो अब हमें अगर वैल्यू है तो ये मैसेज हमें हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एल्स पार्ट लिखना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉरी, यही हमने सेट एरर वाली हमने दोबारा से वैल्यू सेट की है, इस पर ब्लैंक हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया है। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, प्लीज़ एंटर आ रहा है, जैसे इस पे वैल्यू आई तो ये सेकंड टाइम में ब्लैंक कर ली। अब ये बार बार मतलब सेकंड टाइम में कर रहा है, तो इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको भी कर देते हैं रिजॉल्व। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें इसको कॉपी करते हैं, और क्योंकि जब हम चेंज कर रहे हैं वैल्यू तो यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, तो हमें जस्ट इस वैलिडेट मेथड को यहाँ पे हमें कॉल कर देना है ऑन चेंज में। तो अब देख सकते हैं ये साथ के साथ चलेगा। क्लिक किया, ब्लैंक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हट गया। अब एक काम करते हैं, ये तो हमारा चल पड़ा है। अब एक काम करते हैं, ये हमें क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही हुआ है ये, और इसमें फिर दोबारा प्रॉब्लम आएगी जैसे हमें सेट फील्ड की केस में आई थी। तो हमें भी इसको भी सेट फील्ड की ही तरह ही करना होगा। तो इसको कर देते हैं रिमूव, और इसको इतना ठीक है, यहाँ इतने ही ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको नाम लिख देते हैं इज अंडरस्कोर एरर, और इसको रख लेते हैं फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसको रख लेते हैं फॉल्स, और एक काम और करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एरर, एक और वेरिएबल लेते हैं एरर लिस्ट या अंडरस्कोर लिस्ट, और इसको बनाते हैं ऑब्जेक्ट। और अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें लिखना है एरर लिस्ट डॉट नेम इक्वल टू, और जो ये वाला मैसेज था वो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमने मैसेज लिख दिया, और इसको हम कर देंगे डिलीट, और ऊपर से इसमें ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देंगे ट्रू। यानी कि अब जब भी कोई एरर होगा नेम में तो इस एरर हो जाएगा हमारा ट्रू, और ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें एरर में नेम के लिए मैसेज सेट। तो अगेन हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। तो अब जितने भी फील्ड हैं, मान लो मेरे पास एज था, और यहाँ पे एज लिख देता हूँ, ये ठीक है। यहाँ पे आगे हमारे पास है सिटी, सिटी लिखा,
यहाँ पे भी सॉरी एज लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी सिटी लिखना पड़ेगा। प्लीज सेलेक्ट द सिटी, और यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं। प्लीज एंटर द एड्रेस। यहाँ पे भी एड्रेस दे देते हैं। तो इतने ही करते हैं, बहुत इतने फील्ड एग्जाम्पल के लिए। तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी। अब ये तो सेट हो गई सबकी वैल्यू। अब हमें लास्ट में क्या करना है, हमें एक और फाइनल कंडीशन लगानी है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ये इज एरे है अगर ये ट्रू है तो ये क्या करेगा, हमारा सेट एरर्स जो हमने लिया था ऊपर, सेट जो हमने यूज स्टेट की थी, उसमें हम सेट कर देंगे इस एरे लिस्ट को, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न ट्रू, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न फॉल्स। तो अब देखते हैं इसका कमाल। तो यहाँ पे हम कर चुके हैं सेट एरर, और यहाँ पे हमने कर दिया है वैलिडेट को इफ कंडीशन में लगा दिया है। अगर ये एरर इसमें होगा और ये रिटर्न करेगा ट्रू, तो ये वाला हमारा पार्ट चलेगा और ये करेगा हमारा कंसोल एरर। अदरवाइज अगर एरर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं सबमिटेड। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्म सबमिट। तो चलते हैं इधर, और जैसे ही करते हैं इस पर क्लिक, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर हैं, और यहाँ पे इनको फिल करते हैं, क्लिक करते हैं। एरर कम हो रहे हैं हमारे, पंचकुला, और देन तो लास्ट में हो गया है सबमिटेड। तो ये हमारा वैलिडेशन भी लग चुके है इस पे। और अब इस वैलिडेशन को करते हैं हम यहाँ पे शो, ताकि कुछ देखने में अच्छा लगे। तो इसको कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पे चलते हैं हम, और यहाँ पे हमें इसे शो करवाने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एरर्स, अगर एरर्स डॉट नेम है एंड, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पैराग्राफ का साइन। देन हम यही चीज़ लिखते हैं और एरर्स लिखते हैं, डॉट नेम लिखते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसी को ही चला के देखते हैं। यहाँ पे गए हम, सबमिट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया प्लीज़ एंटर द नेम। अब इसको हमें थोड़ा सा स्टाइलिश बना लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक क्लास लगा लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, और इस क्लास को हम जाते हैं वापस यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं डॉट एरर की, और इस क्लास में हम देते हैं इसको कलर रेड। तो हमने इसको दे दिया रेड कलर फ्रेंड, और यहाँ पे वापस चलते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे, तो आप देख सकते हैं प्लीज़ एंटर द नेम रेड में आ चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी वैलिडेशन को शो कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे थी हमारी एज, यहाँ पे भी एज लगा दी। यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस लिखा दिया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है सिटी, तो सिटी भी हमने लगा दी यहाँ पे। दैट्स ऑल। वापस चलते हैं, सबमिट पे क्लिक किया तो देख सकते हैं कि सारे मैसेजेस फील्ड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स वैलिडेशन वाला वर्क, और आप देख सकते हैं क्या 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 हमने किया। तो एक बार पूरा वर्क भी ले लेते हैं। सबसे पहले हमने बनाया एक HTML फॉर्म
और उसमें हमने मेंशन किए उनके एट्रीब्यूट के जो नेम थे, वो सारे नेम हमने उस फॉर्म में लगाए। अगेन हमने सबसे पहले बनाई एक फील्ड की स्टेट, ताकि हम वो सारी स्टेट मैनिपुलेट कर सकें अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, और उस स्टेट को फाइनली हम पास कर सकें अपने फॉर्म सबमिशन में। अगेन हमने बनाई एक एरर की स्टेट, ताकि हम हर फील्ड के अकॉर्डिंग एरर सेट कर सकें उस स्टेट में। उसके बाद हमने बनाया एक सबमिट वाला इवेंट हैंडलर, जिससे क्या होगा कि जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो वाला इवेंट हैंडलर हमारा चलेगा, और उसके अंदर हमने जो भी बॉडी लिखी होगी कोडिंग की वो वाली चलेगी। उसके बाद बनाया हमने एक हैंडल चेंज मेथड, जो क्या करेगा कि चेंज इवेंट पे फायर होगा हर कीवर्ड के, और वो स्टेट सेट करेगा उस फील्ड के लिए, यानी कि उसकी वैल्यू और नेम दोनों सेट करेगा, और साथ ही वैलिडेट भी चेक करेगा। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारे पास वैल्यू सेट हो गई, हमारे पास सबमिशन के लिए तैयार हो गया, तो हमने वैलिडेशन लगानी चाहिए अपने फॉर्म में। तो वैलिडेशन के लिए हमने एक वैलिडेट मेथड बनाया, उसके अंदर हमने अगेन दो वेरिएबल लिए, जो कि हम स्टेट को, एरर की स्टेट को मैनिपुलेट कर सकें, सेट कर सकें, और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कुछ मैसेजेस सेट करवाए। और अगेन हमने फुल्ली जो एरर लिस्ट थी वो सेट करवाई मेन एरर लिस्ट में, और अगेन वो वैलिडेट हमने चेक करवाया सबमिट वाले हैंडलर में, ताकि अगर वैलिडेट में कुछ एरर है तो हमें एरर शो हो जाए, अदरवाइज हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए। तो ये वाला जो पार्ट है वैलिडेट वाला, यहाँ पे हमारा एपीआई वाला पार्ट लगेगा। जब सबमिटेड वाला पार्ट है यहाँ पे एपीआई वाला पार्ट, या जो भी आपका एक्शन है कहीं पे भी आपने रेंडर करना है या रिटेक्ट करना है, तो वो वाला पार्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि आप कस्टम फॉर्म बना लेंगे इजीली रिएक्ट जेएस में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा जो बेसिक कोर्स था रिएक्ट जेएस का वो कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, हमारा बेसिक कोर्स कंप्लीट हो चुका है रिएक्ट जेएस का। जो रिएक्ट जेएस के फंडामेंटल थे हूस के, क्लासेस के, तो वो मैं क्लियर करवा चुका हूँ। आप ये सारी वीडियो फॉलो करके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, आपने देखा होगा कि सारी जो जितने भी आपने लेसन पढ़े हैं या देखे हैं, देखोगे तो बहुत ही कम टाइम में आप रिएक्ट जेएस सीख जाते हैं। इसके अलावा बात करूँगा फर्दर एडवांस लेवल की, या जो फर्दर जो डिपेंडेंसी है रिएक्ट की, कि क्योंकि रिएक्ट अकेली एक लाइब्रेरी नहीं है जिसके थ्रू हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना सकें। इसके साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था काफ़ी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज़ करनी पड़ती है पूरी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो आगे की वीडियोस में हम करेंगे वो एप्लीकेशन के नाम, और मैं कोशिश करूँगा कि वो लाइब्रेरियों की भी अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँ। जैसे कि इसके बाद मेरा प्लान है कि मैं रिएक्ट राउट के ऊपर वीडियो बनाऊँ या ट्यूटोरियल बनाऊँ, क्योंकि रिएक्ट राउट में भी बहुत कुछ है। तो उसके लिए भी मैं एक अलग से रिएक्ट राउट की अलग से सीरीज चला दूंगा, ताकि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो सके उसमें। तो यहाँ तक हमारा फंडामेंटल ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम करेंगे राउटिंग रिएक्ट में, कि राउटिंग करने के लिए, राउटिंग इन द सेंस कि अगर आपको मल्टीपल पेजेस ओपन करने हैं अपनी रिएक्ट जेएस में, जैसे कि हम एचटीएमएल में या और लैंग्वेजेस में करते हैं, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, यूजर्स का पेज है, सबके अलग अलग पेजेस होते हैं। यही सारी चीज़ अगर हमें रिएक्ट जेएस में करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, सो मच।